तो फिर आप कैसे करती है वजन कम? मैं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को पहले ख़त्म करूँगी। मैं ये बोलूँगी कि कोई भी खाना जादू की छड़ी नहीं है, कोई भी खाना मिरेकल फूड नहीं है। किसी भी एक खाने को और एक रूटीन को स्पेसिफाई कर देना कि ये चीज़ फास्ट वेट लॉस टेक्टिक्स होगा, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें जो है वो जैसे कीटो डाइट्स या हाई प्रोटीन सिर्फ डाइट्स या फ्रूट डाइट, हाँ, लेकिन इनका ड्रॉबैक ये है कि वो वक्ती तौर पर वाटर लॉस करके या वो आपका एक वेट लॉस कम होता है। उसके बाद पॉइंट ये होता है, मैं ये पूछती हूँ कि सस्टेनेबल कितना है, कितना अर्सा आप यूज़ करोगे, एंड देन जो बाउंस बैक होता है, जो डिप्रेशन साइकिल स्टार्ट होती है, जो आप डिसहार्टेंड होते हो, उसका कोई मैच नहीं होता। अच्छा, मैं बीइंग अ पेरेंट ऑफ वन सन, मैं खुद इस चीज़ पे मुझे होता है कि ओके फाइन, व्हाट आर दी एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन जो हमारे इस वक्त रोड्स की सूरत हाल एंड सारा कुछ। आजकल बहुत सारी ऐसी एकेडमीज़ हैं जो कि आपको समर कैंप्स दे रही हैं, जिसमें आपकी स्विमिंग, फुटबॉल, बास्केटबॉल, आपका स्केटिंग, जिम्नास्टिक्स, और काफ़ी हद तक अफोर्डेबल भी हैं। बस ये है कि आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट करना है जस्ट टू मेक अरेंजमेंट्स कि आप बच्चों को वहाँ भेजें। आजकल के बच्चे जो है ना, वो जो घर में प्लेइंग एक्टिविटीज़ हैं, वो उसको मतलब जो कंप्यूटराइज एक्टिविटीज़ हैं, उससे आप डिस्करेज करें, बच्चों का एक प्लान बनाएं। जैसे मैंने अपने बेटे को स्विमिंग में डाला है, सो दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, वो शौक भी होता है, वो और बच्चे भी होते हैं, वो पूरा एक एनवायरमेंट बना हुआ होता है, एंड बच्चे एनर्जी बर्न कर रहा है। दूसरा, मैं एक माँ को बोलूँगी कि भाई अब आपके बच्चे की छुट्टी हैं, आप बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ करें और घर पे खाना इन्वॉल्व करें। मेरी एक स्टडी थी जिसमें हमने ये देखा कि माएँ कितना घर में घर की रोटी बनाना चाहती हैं, तो 48% माएँ हैं जो घर की रोटी बनाना चाहती हैं, बाकी सारी माएँ तंदूर की रोटी बना रही थी। सो कहने का मकसद कि अब आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना है और बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करें। मैं एक और चीज़ इसमें कहती हूँ कि आप बच्चों को एज अप्रोप्रिएट किचन एक्टिविटीज़ में डालें। अगर आपकी यंग बच्ची है तो आपने उसको थोड़ा बहुत चाय या थोड़ा बहुत कुकिंग में, बच्चे को भी, बेटे को भी डालें, दोनों को करें। बिल्कुल, मटर छीलना है, अंडा तोड़ के फेंटना है, छोटी छोटी कुकिंग में बच्चों को इन्वॉल्व करें, एंड देन बच्चों को आपको थोड़ा एजुकेट करना पड़ेगा। दूसरा, माएँ मुझे कंप्लेन समझते हैं, अगर आपने किसी को बोला जी किचन में जाके काम करना, किचन में जाके गर्मी है बहुत, और अच्छा अब गैस लोड शेडिंग है। अब ये पहले हम ये लड़कों के बारे में कहते हैं ना, ये तो उठ के पानी का ग्लास नहीं पीता, अब वो खवातीन कहती हैं मैं तो किचन में जाती नहीं, मुझे नहीं पता किचन का। तो मतलब ये लगता है कि अच्छी बात बता रहे हैं जैसे अपने बारे में। हाँ, स्मार्ट प्रिपरेशन जो है वो हो सकती है। अभी फ्यू डेज बैक मेरे पास एक ओबीस बच्चा क्लिनिक में आया और माँ ने कहा कि मुझे ना इसका वेट लॉस प्लान दें। अच्छा, अब यहाँ पे दो बातें, एक ये कि मैंने कहा अच्छा घर पे क्या है, अच्छा ये ना बिस्किट खाता है, कैंडी खाता है एंड ऑल ऑफ दैट। मैंने कहा कि आपकी ग्रॉसरी जब आती है उसमें ये चीज़ें कितनी, हाँ वो ग्रॉसरीज में बच्चे अपनी अपनी पसंद की चीज़ें ले रहे होते हैं, तो मैंने कहा कि जब आप मंथली ग्रॉसरी करते हैं जो एक आपके एंटरटेनमेंट भी है, और इसमें आपने हर बच्चे को कहा कि अपना स्नैक ढूंढो और वो घर में इजीली अवेलेबल है, तो वो खाया जाएगा। ठीक है। दूसरा ये कि मैं ये कहती हूँ बच्चों को वेट लॉस प्लान ये है कि बच्चों को आप डाइटिंग नहीं करा सकते हो। बच्चों का प्लान है कि जितना अनहेल्दी जो डाइट उनकी उसमें ऐड हुई है, मिसाल के तौर पे रोटी नहीं खाने का दिल करा, ओके फाइन, वो जो फ्रोजन पराठा होता है आपने वो निकाल के दे दिया, या आपने कोई फ्रोजन फूड का रात में रैप बनाकर दे दिया। तो ये जो क्विक फिक्सेस है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम अभी बात करते हैं माएँ बहुत सुस्त हैं, या माओं का मतलब ये ना कि पहले हमारी माएँ तो हाउस वाइफ थी, आज की माएँ भी काम कर रही, वो बेचारी वर्किंग, वो भी थकी हुई होती है। स्मार्ट प्रिपरेशंस है ना, आप वीकेंड्स पर छुट्टी वाले दिन अपनी कटिंग्स करके या कोई मैरिनेट्स करके, जैसे आपने चिकन को मैरिनेट करके आपने फ्रीज कर दिया। मेरे शहर से कॉलर है, अभी काफी देर से वेट करी, मिसेज असद। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। सॉरी फॉर केप्ट यू वेटिंग। जी 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 जी। नो इशू। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि मेरा वेट 85 है और मेरी एज जो है वो 40 है। अच्छा। और मुझे अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं है हेल्थ का, क्योंकि मैं थोड़ी हेल्थ कॉन्शियस हूँ। ठीक है। और अपना डाइट। हाइट कितनी है आपकी? 5'3" है। नहीं, आप 5'3" पे 85 आपका ज्यादा वेट है मेरी जान। जी, वेट बहुत ज्यादा है, इसलिए मुझे ना अभी थोड़ा ये हो रहा है कि लग रहा है जैसे नीज में थोड़ा इशू आ रहा है, तो उसके लिए मुझे कोई अच्छा सा बताएं और थोड़ा यानी कौन सी आपकी डाइट फॉलो करनी चाहिए कि इसमें जल्द से जल्द है ना फैटी लीवर को रिड्यूस कर सकूं। मुंह बंद डाइट एक भी बात नहीं, वो बताएंगे, मैं तो मजाक करी, बट पता मैं आपको बताऊँ, मैं अपना थोड़ा इंटरमिटेंट फास्टिंग वैसे आपके लिए काम आ सकती है, तो डॉक्टर्स ही आपको बताएंगे। लेकिन एक चीज़, आजकल वज़न कम करने के लिए वो जो GLP इंजेक्शंस जो हैं वो लोग लगवा रहे हैं, तो आप लोगों के पास कितने लोग आते हैं कि हमें वो लिख के दे दें इंजेक्शन? उसी के आते हैं, उसी के
क्विक फिक्स पता चल गया ना हाँ। कि इससे हम और फिर सेलिब्रिटीज यूज कर रहे हैं सब कुछ, इट्स नॉट फॉर एवरीवन। हाँ। अब जैसे ये पेशेंट है, इनका पूरी आपको प्रोफाइल हमें History नीड लेनी होगी पड़ेगी। कि किस और कैसे वेट लॉस होगा। देखो वन रूल वोंट सूट एवरीवन ना, ठीक है। तो आपको पहले पूरी जो है वो टेस्टिंग होगी कि हुआ क्यों है, वेट गेन क्यों हो रहा है और फैटी लिवर का रीजन क्या है। या तो रात देर से सोना है, एक्सेसिव ईटिंग है, मेटाबॉलिक है, हार्मोनल है, और हो सकता है ये सारे फैक्टर्स हो, ठीक है। तो उसके लिहाज से जो है वो पूरा प्लान तैयार होगा कि आप कौन सी मेडिकेशन यूज करेंगी, किस तरह कैलोरी काउंट करेंगी, इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है या कैलोरी रिस्ट्रिक्शन जी, करनी है, बिल्कुल। ठीक ये है। तो और डाइट रिस्ट्रिक्शन क्या होगी कि कौन से फूड लेने हैं, कौन से नहीं लेने। तो पूरा असेसमेंट जो है वो करना जरूरी है। जी। उसके बाद जो है वो ट्रीटमेंट डिसाइड होगा। अब GLP-1 पे आ जाते हैं। GLP-1 में आपको पेशेंट असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा ये इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है। जो मैं एक बस मिसाल के तौर पर बता देती हूँ, मैं उन लेडीज़ को जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं जिनके पास जिम जाने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि इसमें जो है वो प्रोटीन लॉस भी हो रहा है और फैट लॉस भी हो रहा है आपका, तो इसलिए हमें प्रोटीन खाना ज़रूरी होता है। अब प्रोटीन उस क्वांटिटी में आप ले पाएंगी या नहीं ले पाएंगी। जैसे मैं असेसमेंट करती हूँ, पेशेंट बोल देती हैं फ़ौरन, नहीं हम इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इतना प्रोटीन तो मैं खा ही नहीं सकती, तो फिर आप दूसरे ऑप्शंस पे जाएंगे। वो ऑप्शंस जो आप अफोर्ड कर सकते हो, अफोर्ड फाइनेंशियली नहीं, अफोर्डेबिलिटी का मतलब ये है कि आप उसको फॉलो किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो डाइट प्लान चाहे वो GLP-1 के साथ हो, विदाउट GLP के साथ हो, आपने वो फॉलो करना है जो आपका सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, आपकी बॉडी और आपके जो है हिसाब से हो कि आपका रीज़न क्या है। रीज़न के बेसिस पे आपको जो है वो ट्रीटमेंट यूज़ करना है। हर पेशेंट जो है वो GLP का नहीं है, ठीक है। तो मैं एक असेसमेंट में जो चीज़ें रखती हूँ, एक आप जिम जा सकती हैं या नहीं जा सकती, क्योंकि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग उसमें मस्ट है। आपका प्रोटीन लॉस, आपके फैट लॉस के साथ साथ जो फैट जो लॉस हो गया ना वो वापस नहीं आएगा। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप एक्सरसाइज कर लें तो आपने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है ताकि आपके मसल बिल्डअप हो, आपकी एनर्जी, आपका प्रोटीन इंटैक्ट रहे। नहीं तो आपने देखा है फिर वो GLP फेसेस जो है, ओजेम्पिक फेस और सब कुछ, तो वो रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है। उसके लिए फिर आपको दूसरे ट्रीटमेंट्स और उस पर, तो वो क्या है, एक आपका फाइनेंशियल जो वो है ना वो बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए टेक द डिसीजन वाइजली। अगर आपको जो है किसी ने प्रिस्क्राइब भी किया, क्योंकि आजकल हर सैलून, हर एस्थेटिक सेंटर, हर कोई प्रिस्क्राइब कर रहा है, आपको फुल असेसमेंट खरीद के रखे हुए हैं और बास पेशेंट जो हैं वो मल्टीफैक्टोरियल होते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि उनका GLP से कम हो जाएगा। मैं उनको एडवाइस करती हूँ कि देखें इन पार्ट्स का आपको जो है वो लाइपोसक्शन कराना ज़रूरी है, फिर आप GLP पे आएंगे, इतना अरसा आप उस पर रहेंगे। इसके साथ साथ आपको डाइट कंट्रोल करनी ज़रूरी है, प्रोटीन साथ साथ लेना ज़रूरी है, आपका ये मेटाबॉलिज्म यहाँ पे जो है आप लैक करते हैं चीज़ें, तो इट्स अ फुल प्रोफाइल आपको बनाना ज़रूरी होता है। एक पेशेंट के ऊपर एक ही चीज़ नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब, जैसे हमने पहले भी एक बार जब GLP शो किया था मोटापे पे, तो उसमें हमारे पास जो गायनेकोलॉजिस्ट आए थे, जो सर्जन आए थे, वो ये बता रहे थे कि देखिए, जैसे उन्होंने बात की कि ज़रूरी नहीं कि हर को नुकसान, क्योंकि हमारे शरीर में नुकसान भी होता है। उन्होंने कहा बहुत सारी जगहों पर जब लड़कियाँ मोटी होती है, कंसीव नहीं कर पा रही, तो फिर हम इनका और उनको IVF की तरफ लेके जाना होता है, तो फिर हम इनको GLP के थ्रू उनका वजन कम करते हैं, देन फिर हम उनको IVF की तरफ लेके जाते हैं। सो क्या फिर आपकी प्रैक्टिस में यूँ है कि अगर लड़की बहुत मोटी, क्योंकि ऑफकोर्स अगर ये मसला है मोटी होगी लड़की तो फिर उसको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। देखिए, जहाँ तक ये GLPs के इंजेक्शंस है ना, इनका जुडिशियस यानी सही तरीके पे, सही जगह पे, सही वक्त पे इसको इस्तेमाल करना, ये पहले आप जस्टिफाई करना चाहिए। यानी दिस इज़ नॉट फॉर ऑल, यानी ये नहीं है जिस तरह अभी सैलून्स में और एस्थेटिक्स इंडस्ट्री सबको दिए जा रही है, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। और वजन कम करने के लिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, देयर आर मल्टी फैक्टोरियल रीजन। हो सकता है कि हाइपरइंसुलिनीमिया हो, हाइपोथायरॉयडिज्म हो, पहले उनको भी तो एड्रेस करेंगे, तब जाके वजन कम होगा। तब जाके वजन कम होगा। बाकी आपके हार्मोनल रीजंस ठीक हो, लाइफ स्टाइल मॉडिफाइड हो, और फिर जहाँ ये देने की ज़रूरत है वो दें। जो मेरी प्रैक्टिस है, मुझे जहाँ देना पड़ता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो ख़वातीन जिनको आप प्रेगनेंसी की तरफ, रिप्रोडक्शन की तरफ जाना है एंड दे नॉट केपेबल टू कंसीव, वहाँ, या फिर यंग लड़कियाँ जो आ रही हैं 20 साल 22 साल, 115-130 किलो का वज़न है। अब हाइपरइंसुलिनीमिया में वज़न बहुत रेजिस्टेंट होता है, बहुत मेहनत के बाद भी नहीं जा रहा होता है। तो ऐसी कंडीशन में लड़कियां या बच्चियां जो भी ख़वातीन हैं, दे गेट डिप्राइव्ड और डिप्रेस होने लगती हैं, और फिर अपनी होप छोड़ के बिल्कुल छोड़ देती हैं और फिर और वज़न बढ़ा लेती हैं। तो उस सिचुएशन से बाहर लाने के लिए, उस रेजिस्टेंस से बाहर लाने के लिए उनको अगर टेम्प्रेरी शॉर्ट टर्म के लिए इंजेक्शन दे दिए जाएँ, सो दैट दे कैन कम आउट ऑफ इट, दे कैन गेन द कॉन्फिडेंस कि
हाँ जी वजन कम हो रहा है, और फिर उसको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में, जिसमें सोना, खाने के चॉइसेस और खाने के औकात, इनको ठीक करना और फिजिकल एक्टिविटी, इन 4-5 चीज़ों के साथ फिर वो उसको मेंटेन कर सकती हैं। सो ये दवाई जो इंजेक्शन है, दिस इज़ नॉट फॉर लाइफ टाइम, दिस इज़, ये पहले बताना ज़रूरी है कि ये इतने महीने या इतने वक्त के लिए है, इसमें आपने मैक्सिमम गेन करना है, देन यू विल कम बैक कि आप दवाई से, यानी खाने वाली दवा और लाइफ स्टाइल से इसको मेंटेन करें, फर्दर लूज करें, ताकि वो अपना अचीव कर सकें। साइड इफेक्ट्स हैं, नोजिया पेशेंट को मुस्तकिल होने लगता है, पेट खराब हो जाता है। Yeah, so I think कि हम but this is a wonderful drug. As an endocrinologist, I would say कि of course it has its own side effects, but this is not something that we are not using. हम बिल्कुल इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बड़ा एक important tool हमारी टूल किट में आ गया है। देखें GLPs, वो असल में बात ये हुई है ना कि वो एस्थेटिक्स में और ये ब्राइडल पैकेजेस में, बाय द वे नामों के साथ ब्राइडल पैकेजेस के अंदर ये लिखा हुआ है। अच्छा, यस, सो ये बात है ना कि ये टॉम डिक हैरी मतलब वाली बात ये, लेकिन अगर आप इसको एज अ मॉलिक्यूल, वंडरफुल, एक्सेलेंट डिस्कवरी इन द वर्ल्ड। ये देखिए, ये डायबिटीज की एक मेडिकेशन है, थिंक अबाउट इट। ये सिर्फ वजन कम के लिए नहीं है, हम इसको शुगर के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है अगर आप 15 से 20% अपना वजन कम कर लें तो आप अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। दुनिया में डायबिटीज रिमिशन का कॉन्सेप्ट आ गया है। पहले ये कॉन्सेप्ट आया था, लेकिन वजन 15 से 20% कम करना आसान काम ही नहीं है। लेकिन ये ड्रग्स एक्चुअली आपका इतना वेट लूज करिए कि आप देख रहे हैं आपके पेशेंट जो डायबिटिक थे वो प्री डायबिटीज और डायबिटीज रिमिशन में जा रहे हैं। सो इजंट दिस लाइक जस्ट वंडरफुल? देन देयर आर पीपल, देखिए वो ये मेटाबॉलिक डिजीज है ना, तो वो हम क्यों कह रहे हैं कि आप डॉक्टर्स के पास, सॉरी आपकी बात कट करी, लेकिन हमने क्यों ये जितनी भी ऐसे GLP-1 की जितनी भी इंजेक्शन हमारे पास आ गए, हमने इनको वेट लॉस के लिए क्यों समझा? कि अगर ये डायबिटीज के लिए मशहूर थे तो पहले लोग उसको डायबिटीज के लिए पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं करते, या फिर ये बाहर ही इस्तेमाल हो रहे थे? सो ये ना देखें, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं हुआ। जैसे ये सबसे पहले जो आया GLP, वो इतना ज़बरदस्त हिट मतलब था, आपके 3 मिलियन से ज़्यादा टिकटॉक्स इसके ऊपर बने हैं कि फिर बैन हो गया कि टिकटॉक पे इसकी ये नहीं बनेगा। अब क्या हुआ, ये दुनिया में इतना मशहूर हुआ बिकॉज ऑफ दीज हॉलीवुड स्टार्स, बॉलीवुड स्टार्स, द बॉलीवुड स्टार्स, ये डायबिटिक्स के लिए भी जिनको ज़रूरत, लाइक ये इतना नॉन डायबिटिक्स ने इस्तेमाल किया कि जिन बेचारों को डायबिटिक्स को इसकी ज़रूरत थी वो उनको भी नहीं मिला। तो 1 साल ये दवाई मार्केट से ही ख़त्म हो गई। द कंपनी सेट कि हमारे पास हम इसको जितना भी क्विक करें, ये तो इसकी डिमांड इतनी ज्यादा, ये अमेरिका से गायब हो गई। ये तो अमीर लोग जिनको अगर शुगर वो अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे अगर मंजारो की बात करें तो मंजारो, ये ओज़ेम्पिक, ये सॉरी आई एम सॉरी मैं मुंह से नाम निकले, बट ये इज वेरी एक्सपेंसिव। या लेकिन इसका भी हल है। पाकिस्तानी अब ना जितने भी फार्मास्यूटिकल्स हैं उन्होंने अब अपने मॉलिक्यूल्स, इनको कहते हैं बायोसिमिलर्स या सिंथेटिक्स, कि यानी वो मेन फार्मूला वही है, दैट्स द ओरिजिनल ड्रग, लेकिन इन लोगों को ये जो ड्रैप अप्रूव्ड ये इस तरह की है कि इन्होंने इनके बायोसिमिलर यानी उनके जैसे मी टूज काइंड ऑफ बना लिए, विच आर अप्रूव्ड ड्रग्स, और पाकिस्तान में आपको वो एक कम कीमत में एक्सेसिबल हैं। तो बहुत ही कम कीमत है। हाँ, लेकिन देखिए अगर मैं अपनी डायबिटिक पेशेंट्स में देखूँ ना, और एक पेशेंट मेरे पास आ रही है 35 साल की या 40 साल की और बहुत मोटी है और कंट्रोल डायबिटीज़ नहीं है, तो ये मेरी गाइडलाइंस कह रही हैं, दिस इज एंड गाइडलाइंस हमें पता है कि वो किसी एक बंदे ने नहीं लिखी, उन्होंने दुनिया में, दिस इज एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, उनके अंदर GLPs वुड बी द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। जी जी, जैसे यूके वाले में तो प्रैक्टिस है। मेरे साथ कॉलर मौजूद है गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम जी।